अब हमें ये चेक करना है कि दोनों फंक्शन का सम, दोनों फंक्शन का डिफरेंस, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट, दोनों फंक्शन का और g of fx और f of dx। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है f of x इक्वल टू x, ये और फंक्शन है, और एक फंक्शन है g of x इक्वल टू sin of x। ठीक है, देखो और फंक्शन का मतलब होता है कि माइनस पुट करने पे वो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और फंक्शन का मतलब है। तो इसका माइनस बाहर आएगा और इसका माइनस, दोनों बाहर आएंगे। जब प्लस करोगे तो माइनस ओवरऑल दोनों से बाहर मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, f of माइनस एक्स प्लस g of माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस ऑफ f of x प्लस g of x लिख सकते हो ना। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। तो दो ऑड फंक्शन का सम क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। देखो माइनस पुट करने पे वो माइनस बाहर है, दोनों फंक्शन, और डिफरेंस दोनों का f of x माइनस ऑफ g of x क्या बनेगा, ये माइनस बाहर f of x क्या लिखूं, माइनस, तो ये भी ऑड। अब प्रोडक्ट देखो, f of x और g of x ऑड फंक्शन है, इसका मतलब आपने x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो माइनस ऑफ एफ एक्स मिलेगा, और ये माइनस ऑफ जी एक्स, तो दोनों का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, इवन। ये इवन, जैसे आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, f of माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स, क्या मिलेगा, x साइन, इवन फंक्शन हुआ। और डिवीजन में क्या आएगा, इवन। g ऑफ f बताओ, कंपोजिट फंक्शन, इसका g ऑफ fx क्या बनेगा, g ऑफ fx कोई बताएगा, g ऑफ fx sin of x, और g ऑफ माइनस ऑफ x माइनस ऑफ साइन, कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। और f of gx sin x, और ये भी कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। तो दो ऑड फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन भी ऑड फंक्शन। अब मैं पूछता हूँ दो इवन फंक्शन, दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, इवन फंक्शन। अब f of x और g of x की जगह मैं तो दूसरे फंक्शन ऐड करता हूँ, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और g of x इक्वल टू cos of x, ये cos x। ठीक है, अब मुझे बताना कि ये दोनों ही फंक्शन इवन फंक्शन है, तो दोनों का सम कैसा होगा, सम कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा ना। तो कि f of माइनस एक्स किसके इक्वल, f of x के इक्वल, और g of माइनस एक्स किसके इक्वल, g of x के इक्वल है ना। अब जैसे आप इन दोनों का प्लस करोगे तो fx प्लस gx आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इवन, ये बन जाएगा इवन। प्रोडक्ट कोई बता सकता है, दो इवन का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन। और ये भी कंपोजिट फंक्शन, इसका कंपोजिट फंक्शन बताओ, f of gx क्या बनेगा,
कैसा फंक्शन होगा, और g ऑफ fx cos ऑफ x स्क्वायर वो भी कैसा फंक्शन बनेगा, क्या ये बात समझ में आई? आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को? नो डाउट। नेक्स्ट है ऑड और इवन। ये ऑड है और ये इवन फंक्शन, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, कौन बताएगा? पूछूं मैं आप में से किसी से? चलो पूछ लेते हैं। जय बेटा, एक फंक्शन है 2x, वो कैसा है, ऑड फंक्शन। 2x ऑड फंक्शन है ना, और प्लस 4 ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, कांस्टेंट हमेशा इवन। अब इन दोनों का मैंने प्लस किया, कैसा फंक्शन होगा, ऑड भी नहीं और इवन भी नहीं। बोलो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस यही। ये बताओ दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 2x इंटू 4 कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट है वो ऑड, और डिवीजन कंपोजिट फंक्शन g ऑफ fx क्या होगा, एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x और एक फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू 4। बताओ f ऑफ gx क्या होगा, f ऑफ gx 8 हो जाएगा, कैसा फंक्शन है, और g ऑफ fx क्या होगा 4, वो कैसा फंक्शन है, समझ आ रहा है आप लोगों को? इन दोनों को इंटरचेंज करो तो ये इवन है और ये ऑड, बस इन दोनों को उल्टा कर दो, इसको fx मान लो, f ऑफ gx, f ऑफ x है 2x और g ऑफ x है, तो f ऑफ gx का मतलब ये gx हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ gx, 2 टाइम्स ऑफ gx कितना है 4, 2 इंटू 4 8, 16 हुआ। कांस्टेंट तो कैसा फंक्शन होता है सर, f ऑफ x माइनस 2x माइनस 4 करो। और किसी को डाउट है? गर्ल्स आप में से किसी को डाउट? नो डाउट। इधर बॉयज उधर बॉयज, ये बताओ क्या लिखो इधर, एग्जाम्पल आपके सामने है, बस इसको gx बोल दो, इसको f ऑफ x बोल दो। समझ आ गई ये सारे? अभी देखो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, जब भी इस तरह की चीजें पूछी जाए ना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ये ऑड फंक्शन है, दूसरा g ऑफ x, लेफ्ट तरफ कोई ऑड फंक्शन है तो इसका सम या डिफरेंस क्या बनेगा, ऐसा कुछ। तो आपको ध्यान रखना है कि f ऑफ x दोनों ऑड पूछा जाए तो ऑड के एग्जाम x और sin x, इवन पूछा जाए तो cos x और x स्क्वायर, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए जो भी पूछा जाता है उसको सॉल्व करें। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है क्या, इवन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है पॉसिबल? बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो।
तो ऐसे बैठे तो जैसे आप इस दुनिया के हो ही नहीं। आपको पकड़ के जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करके लेके जाया गया है। ये देखो धरती का लोग ऐसे पढ़ते हैं, उससे पहले नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है वो मोनोटोनिक होता ही नहीं, इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन लाइक एक्स स्क्वायर ऐसा हो, ठीक है, तो उसका पॉसिबल नहीं है इवन फंक्शन। चलो ये बात इंप्रूव करते हैं। इनवर्स of even function is not defined, and even function cannot be strictly monotonic. वो अभी पढ़ेंगे शिक्षक। मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग वाली, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस इंक्रीजिंग हो जाएगी, कंटिन्यूस डिक्रीजिंग, तो उसको मोनोटोनिक। ये इवन फंक्शन इस तरह के होता है, इंक्रीज भी होते हैं और डिक्रीज भी होते हैं। कंटिन्यूस ऐसा नहीं कि चलते ही जाए, जैसे cos x है, cos x ऐसा होता है, इंक्रीजिंग भी और मैं बोलता हूँ कि f ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूँ, डेरिवेटिव f डैश x क्या होगा? अब ये तो था इवन फंक्शन, ये कैसा फंक्शन हो गया? ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एवरी इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑड फंक्शन इज इवन। डेरिवेटिव of even function or derivative of odd function is even। तो ये तो वन टाइम डेरिवेटिव किया, अगर दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर इवन हो जाएगा। if ये पॉइंट पे if odd function, if odd function is continuous, if odd function is continuous at x equal to 0, then f of 0 is equal to ऑड फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो उस पे 0 की वैल्यू पे हमेशा 0 मिलेगी। जैसे f ऑफ x इक्वल टू x है ना, कंटिन्यूस होता है, देखो इस पे कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं, तो इसकी 0 पे वैल्यू 0 मिलेगी। जैसे sin x, जैसे x क्यूब x क्या मिलता है? 0 पे 0, समझ गए? ये थे कुछ इवन और ऑड फंक्शन के बारे में कुछ कंसेप्ट थे, जो सारे मैंने आपको बता दिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको बताना है वो ऑड फंक्शन होगा या इवन, ठीक है? ये नोट कीजिए आप जल्दी से।
बातें नहीं कर रहे आपस में, इतना बातें क्यों करते तुम लोग? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। दूसरा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 2 रेज़ टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रेज़ टू एक्स माइनस 1। नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे कितना डिस्कशन। फर्स्ट कैसा फंक्शन है? इधर इवन। बोलो फर्स्ट फंक्शन कैसा है? बोलो राज। ऑड फंक्शन है। राज ने कहा ऑड। और कितने लोगों ने बोलते ऑड फंक्शन है? क्या लोग? बाकी लोगों के हिसाब से ये इवन फंक्शन होगा, ऐसा ही ना? बाकी लोगों के हिसाब से ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। अच्छा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ऑड भी नहीं और इवन भी नहीं, ऐसा है? ऐसे कितने लोग हैं जो ऑड भी नहीं इवन? बस आप लोग कैसे, ये आपको कैसे पता चला कि ऑड भी नहीं इवन भी नहीं? आप लोगों ने कैसे पता किया कि और भी नहीं है? ऐसा है? चलो मुझे ये बता सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होता है ना? तो क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की जगह 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्या? अब सुना, जैसे मैं एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करने जाऊँगा तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये बनेगा। अब इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके जगह ये लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसका क्या मीनिंग होता है? x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मीनिंग होता है कि इसकी पावर क्या है? -1, और -1 पावर क्या हो जाएगी लॉग में? मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स।
अब माइनस लॉग ये क्या बन गया आपका एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल मिला माइनस ऑफ एफ। तो फंक्शन कैसा हुआ ऑड फंक्शन हुआ ना, ये ऑड फंक्शन। और ये आपको ध्यान रखना है नहीं, हम और भी यूज करेंगे इसका बहुत सारी जगह। सेकंड इवन फंक्शन है, तो इवन पर इवन। और कोई ऑड फंक्शन है, तो ये लोग बोल रहे हैं इवन फंक्शन है, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑड फंक्शन। सब लोग बताओ वन बाय वन, सबसे जाना चाहता हूँ। इवन फंक्शन है, एक्स मिल गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जैसे आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे, ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स 2 रेज़ टू माइनस एक्स प्लस 1 2 रेज़ टू माइनस एक्स माइनस 1। ये बन गया माइनस ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू एक्स प्लस 1 1 अपॉन 2 रेज़ टू एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस एलसीएम से सॉल्व करूंगा 1 प्लस 2 रेज़ टू एक्स और 1 माइनस 2 रेज़ टू एक्स, ये बनेगा। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ और ये माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इंटू 2 रेज़ टू एक्स प्लस 1 और 2 रेज़ टू एक्स माइनस 1। क्या वही फंक्शन मिला मुझे एफ ऑफ एक्स। देखो ये फंक्शन ऑड है और ये भी ऑड है, दो ऑड का प्रोडक्ट क्या होता है इवन, तो ये बन जाएगा इवन फंक्शन। ये भी होगा, ये बताओ ऑड फंक्शन है पक्का, ध्यान देना ये इवन फंक्शन है ये, और ये ऑड है, ऑड प्लस इवन नाइदर इवन और आप लोगों ने कैसे पहचानी। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो इधर, ये बन जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालो, बहुत सारे बच्चों ने बोला ऑड, ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। कहाँ इसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस का है 1 माइनस का, ठीक है। तो एक ऑड है, ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन। अगर ऐसे देखा जाए तो ये ऑड फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन, दो ऑड का सम कितना होता है ऑड फंक्शन, कोई टेबल बनाई थी ना। और ये पूरा का पूरा ऑड फंक्शन हो गया और ये इवन फंक्शन, एक ऑड प्लस इवन क्या होता है नाइदर ऑड और नेक्स्ट ये कैसा होगा, ये भी इवन फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन, दो इवन का सम और डिफरेंस कितना होता है इवन, ये भी इवन।
एक इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, इवन और ऑड का प्रोडक्ट क्या होता है? ऑड फंक्शन। ये तो है ऑड फंक्शन, बिल्कुल सही बताया। आप चाहो तो f ऑफ माइनस एक्स के चेक कर सकते हो। ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट ऑड फंक्शन। अब ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन, दोनों का डिफरेंस ऑड और नॉट। ये बताओ ये 8 वाला बताओ कौन सा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा ना ये? हाँ ठीक है। अब जैसे f ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे इसके अंदर, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालो, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है? f ऑफ x की, माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x। कैसा फंक्शन हुआ? अब इसको ध्यान से देखिए, आपको बोला गया कि f ऑफ x है वो g ऑफ फंक्शन है फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड g ऑफ x फंक्शन है जब x इज लेस देन 0। आपको gx फाइंड करना है इफ f ऑफ x इज इवन फंक्शन। अब आप इसमें तो माइनस पुट नहीं कर सकते, आप बोलोगे सर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स, नहीं ये है ही पॉजिटिव। आपको g ऑफ x ऐसा बताना है कि नेगेटिव पुट करने पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव पुट करने पे नहीं, सॉरी नेगेटिव पुट करने पे भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव पे भी पॉजिटिव मिलेगा। इसको देखिए, मॉडुलस ऑफ, अच्छा ये बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ g ऑफ x है वो मॉडुलस ऑफ x होना चाहिए। चलिए ये भी ट्राई करते हैं। तो f ऑफ -2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए? इवन फंक्शन है तो f ऑफ 2 के इक्वल होनी चाहिए ना, है ना? और f ऑफ -2.5 की क्या वैल्यू होनी चाहिए? f ऑफ 2.5 के इक्वल होनी चाहिए ना। f ऑफ -2.5 हो जाएगा माइनस ऑफ 2.5 का मॉडुलस और ये होना चाहिए 2.5 का जी। ये बोल रहा है कि ये 2.5 होगा, ये बोल रहा है कि 2, क्या ये इक्वल होंगे? ये हो सकते ना। तो g ऑफ x है, ये तो नहीं है। और g ऑफ x मॉड्यूलस f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x होना चाहिए, f ऑफ x के इक्वल। मतलब ये है कि f ऑफ माइनस x, अब सुनो इधर, f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है? जी आई एफ, ठीक है? मतलब हर इंटीजर मिलेगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो, पॉजिटिव में आपको इंटीजर ही मिलेगा। क्लियर है? अब आप मुझे ऐसा ये फंक्शन बना दो कि मैं नेगेटिव में पुट करूँ तो पॉजिटिव में इंटीजर ही बनाए। माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, चलो मैंने लिखा जी ऑफ एक्स है वो माइनस ऑफ जी आई एफ ऑफ, ठीक है? दोनों लेके देखते हैं, आपकी दोनों बातें G1 G2, ठीक है? अब इसी 2.5 के लिए चेक करते हैं। f ऑफ 2.5 माइनस 2.5, f ऑफ माइनस 2.5 कितना बनेगा बोलो? माइनस ऑफ 2.5 किसके इक्वल हुआ? -2 के। समझ आ रहा है? ये -2 किसके इक्वल है? f ऑफ 2.5 के इक्वल है नहीं।
समझ आ रहा? फिर से बताता हूँ। मैंने लर्न किया कि ये g ऑफ x है ना, f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव के लिए ये है माइनस ऑफ g ऑफ x फंक्शन। अब जैसे ही मैं इसकी जगह -2.5 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा -2.5। -2.5 का g क्या होता है? -2.5 का g क्या होता है? -3, और आगे वाला माइनस क्या बना देगा? +3। ये हो गया +3 अगर मैं ये काउंट करूँ। और f ऑफ 2.5 की वैल्यू क्या होती है? f ऑफ 2.5 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बताओ 2। तो क्या f ऑफ -2.5 f ऑफ 2.5 के इक्वल है? नहीं है, तो इवन फंक्शन नहीं हुआ। अब इसके लिए चेक करो, इसके लिए चेक करके बताओ। अब मैंने पुट किया f ऑफ -1.7, बताओ कितना आएगा? -1.7 -1.7 हो गया। उसका g कितना मिला? 1। और f ऑफ 1.7 का 1। क्या ये बात समझ में आई? किस चीज को समझ में नहीं आया बताओ? कोई नहीं बोला। अभी पूछो किस चीज को समझ में आया, तो भी कोई नहीं बोला। अब मैं इसका क्या मतलब? f ऑफ -1.7 इक्वल टू f ऑफ 1.7 बनता है। इस केस में जब g ऑफ x है वो ये, तो g ऑफ x क्या मिला आपको? क्या ये बात समझ में आई? आज अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, ये g ऑफ x का मॉडुलस ऑफ तो मॉडुलस, तो इसके लिए चेक कर ले। -1.7 का g होगा -2, उसका मॉडुलस 2 देगा, और ये कितना देगा? 1। दोनों इक्वल कहाँ हो? बोलो बोलो, कुछ डाउट हो तो बोलो। मतलब छोड़ोगे नहीं मॉडुलस? किसी भी कीमत पे इसको नहीं छोड़ेगा, ऐसा? ये g ऑफ x, इन लोगों का ये कहना है। चलो मैं कोई वैल्यू पुट करके देखता हूँ। g ऑफ -2, जैसे मैंने -2 पुट करी तो वो तो 2 ही मिलेगी। जैसे g ऑफ -1.9 पुट करी तो -1.9, इसके अंदर जाके 1.9 हो जाएगा, और उसका g क्या दे देगा आपको? 1। और इसमें भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, बड़ी मिलेगा ना 1.9 का। तो इतना क्या सोच, तो पॉजिटिव के लिए तो है, तो 1.9 इससे भी मिला और इससे भी मिला, तो ये भी हो सकता है। और बोलो, आपका मॉडुलस भी काम आता है। तो इस तरह से आप g ऑफ x फंक्शन को ढूंढते हैं। क्या बात समझ में आई? इसकी जगह ऑड लिखा होता तो अब बताओ मॉडुलस का क्या करते? चलो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। f of x equal to x cube plus sin of x plus gif of x square plus 1 by a be an odd function. ये odd function है. Then find the value of a. Find value of a.
हाँ, इससे क्या समझ में आया? क्या समझ गए आप लोग? ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ये कैसा फंक्शन है? इंटीजर है ना, ये इंटीजर होता है, वो इवन फंक्शन होता है। अब देखिए, दो ऑड फंक्शन का सम क्या मिलेगा? ऑड फंक्शन। तो इन दोनों के सम से मुझे ऑड, और ये इवन। ऑड प्लस इवन क्या होता है? नाइदर ऑड और नॉर इवन। अब ये क्या बोल रहा है? नहीं, ये तो ऑड है। आप तो ये की वैल्यू बताओ, अब अपना दिमाग मत लगाओ। इसने बोल दिया कि ये तो ऑड है, अब आप बताओ। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ऑड प्लस इवन नाइदर ऑड नॉर इवन होता है, सिर्फ अकेला यही ऑड रहे तो कैसा रहेगा? तो ऑड ही रहेगा ना। तो ऐसा करो, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी को उड़ा, है ना? यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो इसी को यहाँ से हटा दें। अब हटाएंगे कैसे? बोली से। अब x स्क्वायर प्लस 1, अब मुझे बताना है जब x -2 से 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक होगा? x स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 to 5 होगा ना। अब मैं a की वैल्यू ग्रेटर देन 5 रख देता हूँ, तो आप x भी पुट करो ना। तो समझ में आ रहा है? जब x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 to 5, और जब मैं इसके जो भी नीचे पुट कर रहा हूँ वो ग्रेटर देन 5, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 1 से लेस आएगी, और 1 से लेस वैल्यू का GAF क्या बनाता है? 0। झंझट ही खत्म। ये को 5 से बड़ा पुट कर दो तो ये फंक्शन रहेगा ही नहीं आपके पास, 0। जब इवन है ही नहीं तो ऑड का तो ऑड ही होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या बात समझ में आई?
ये इवन हमें प्रॉब्लम कर रहा था इसके ऑड फंक्शन होने में, तो इस इवन को हटा दिया। हटाओगे कैसे? GIF फंक्शन है, अब हमें पता है GIF फंक्शन 1 से लेस कुछ भी वैल्यू पुट करोगे 0 से 1 के बीच तो क्या देगा उसको 0। अब x² + 1 की वैल्यू x बिलोंग्स टू -2 to 2 है, वो 1 से 5 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर है उसको 5 से बढ़ाना है। किसी को डाउट? तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन ये आपका है। जल्दी बताओ ये कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा? हाँ, ये तो आपको समझ में आ गया। इसको देखो f ऑफ -x पुट करूंगा, f ऑफ -x तो क्या बनेगा ये? क्या किया मैंने? x की जगह -x पुट किया। अब बताना f ऑफ -x ये क्या बनेगा? ये तो -x ही रहेगा। -x का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस x हो गया। -x is less than equal to -1 and x is greater than equal to 1। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑपरेटर का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसमें देखो ये है माइनस कॉमन निकाला, ये क्या कॉमन निकाला तो ये है 1 + x -1 ये, और इधर का देखो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या बनेगा बोलो? ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखो ये माइनस माइनस प्लस हुआ और मॉडुलस ऑफ x हुआ। ये -x मल्टीप्लाई किया तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस। अब f ऑफ -x ध्यान से देखो इसको सर, वहां पे माइनस में क्यों देखिए। अच्छा अब देखो ये कैसा फंक्शन है? x mod x when x is less than equal to माइनस, x mod x when x is less than equal to, ये वाली वैल्यू -1 से बढ़, ये वाली वैल्यू -1 माइनस ऑफ x mod x x is greater than equal to 1। तो ये क्या f ऑफ x ही है, तो f ऑफ -x किसके इक्वल मिला? f ऑफ x के, तो फंक्शन कैसा हुआ? तो ये फंक्शन है इवन फंक्शन। क्या ये बात समझ में आई? चलिए कोई अच्छे क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन ऑड इवन फंक्शन का, फिर अपना ऑड इवन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बट ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं जो आप लोगों को करना है। चलो आपको बताना है ये ऑड फंक्शन हो गई, इवन फंक्शन फंक्शन है ये f ऑफ x इक्वल टू sin टू द पावर 4x और x/2 GIF प्लस 1/2 that x belongs to -2 to। नेक्स्ट फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स और एक्स बाय 2 पाई GIF plus 1 by 2 when x belongs to minus 2 by 2 pi. और नंबर 3 है x f of x equal to sin to the power 4 और x by 2 ये दो हो गए। ये दो क्वेश्चन है, आपको बताना है ये ऑड फंक्शन होंगे या इवन फंक्शन। चलो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इसको लिखता हूँ। देखो x की वैल्यू है वो -2 से 2, ठीक है, तो x by 2 कितना हो जाएगा -1 से 1, क्लियर है। x by 2 -1 से 1 है तो x by 2 की वैल्यू होगी जब 0 से -1 होगी तो इसका GIF फंक्शन क्या वैल्यू देगा -1, और x की वैल्यू x by 2 की वैल्यू जब 1 से 0 होगी तो इसका GIF फंक्शन क्या वैल्यू देगा 0, क्लियर है। तो मैं इस फंक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, f of x इक्वल टू sin to the power 4x on ये हो जाएगा आपका -1 plus 1 by 2 when x belongs to -2 to 0, ऐसा लिख सकता हूँ। और यही फंक्शन हो जाएगा sin to the power 4x by 1 by 2 only when x belongs to 0 to 2। अब आप में से जिस किसी को भी डाउट है वो पूछ सकता है कि मैंने इस फंक्शन को रीडिफाइन क्यों किया, इंटीजर वैल्यू लिखी है ये वाला, हाँ इधर देखो, जब x by 2 -1 से 0 होगा तो x कितना होगा -2 to 0, उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी -2, तो -2 to 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2। जब 0 से 1 होगी इसकी वैल्यू 0 से 2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये हो जाएगा -1 plus 1 by 2 -1 by 2 तो -2 sin to the power 4x when x belongs to -2 से 0, और ये हो जाएगा 2 times sin to the power 4x when x belongs to 0 to 2। ये है असली में जो फंक्शन है वो आपको इस तरह से गिवन है, बस उसको लिखा है इस वे में, फंक्शन आपके पास ये। अब बताओ ये और होगा ये बोर्ड है। इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, वर्ड फंक्शन होगा ना, कैसे देखो, बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता चला, कैसे देख लेते हैं।
ये आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन। अब ध्यान देना, मैं एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ एक्स होगा मैं माइनस एक्स पुट कर दूँगा। ये बना -2 sin टू दी पावर 4 माइनस ऑफ एक्स और -2 माइनस एक्स लेस देन 0। नेक्स्ट हो जाएगा 2 sin टू दी पावर 4 माइनस एक्स और ये माइनस एक्स लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आ रही है? अब बताओ मुझे इसको मैं और क्या लिख सकूँ। ये माइनस ऑफ साइन माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स और उसकी पावर 4 क्या बनेगा? साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, उसकी पावर 4 साइन एक्स ही होगा और आगे -2 है तो -2 साइन 4x। ये कितना हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x 0 to 2। क्लियर? इसको देखो, ये भी क्या हो जाएगा? 2 साइन ऑफ 4x माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x -2 to 0। अब मुझे बताना कि ये f ऑफ x है और ये f ऑफ माइनस x है, दोनों में क्या डिफरेंस? माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। देखो ये 0 to 2 प्लस वाला 2 साइन 4x, ये 0 to 2 माइनस वाला है, ये -2 to 0 माइनस वाला है, ये -2 to 0 प्लस वाला है। इसका मतलब f ऑफ x पुट करने पे माइनस x पुट करने पे माइनस ऑफ f ऑफ मिला, तो ये फंक्शन कैसा होगा? ऑड। अब ये आप करके बताओ, इसमें साइन की पावर 4 नहीं, बताओ ये क्या है? इसी तरह से इसको ब्रेक करो और बताओ क्या मिलेगा। क्या होगा बोलो उसका? बोलो रोहन ने बोला इवन फंक्शन। और किसी को और किसी ने सॉल्व किया है? करो ना जल्दी। हाँ, इसको भी इसी तरह से ब्रेक करोगे। देखो x की वैल्यू -2π से 2π, ये x की वैल्यू -2π से 2π। अब x बाय 2π से डिवाइड करूंगा तो -1 से 1 है, तो इसकी दो वैल्यू मिलेगी, -1 से 0। x बाय 2π -1 से 0, ये आपको दे देगा क्या? -1। और x बाय 2π की वैल्यू जब 0 से 1 होगी तो ये आपको दे देगा 0। जैसे -1 होगी तो ये -1 + 1/2 -2 होगा, और जैसे 0 होगी तो ये +2। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो नेगेटिव के लिए क्या मिलेगा आपको? -2 से 0 तक क्या मिलेगा? -2 से 0, बताओ जल्दी। -2 sin x, -2 से 0 तक -2 sin x और +0 से 2 +2 sin x मिलेगा। समझ आया? माइनस के लिए माइनस, तो जैसे ही उसका माइनस पुट करोगे तो वो पॉजिटिव बनाएगा। तो ये कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। आप इसको ऐसे ब्रेक करके और चेक कर लो, ये इवन फंक्शन होगा। तो आपका ऑड इवन फंक्शन कंप्लीट हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे पीरियडिक फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन।